मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई को छोड़कर। पढ़ाई लिखाई का वक्त हो उस समय उनकी स्मार्टनेस गायब हो जाती है। लगता है इतनी सिंपल सी चीज फिर भी समझ ही नहीं पा रहे। ज्यादातर बच्चों के लिए कुछ नया सीखना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम है हमारे तरीके में। आज देखते हैं हमारी उन 5 गलतियों को जो बच्चों की लर्निंग को स्लो और उनकी एप्लीकेशन स्किल्स को तो बनने ही नहीं देती, उनकी स्मार्टनेस को पढ़ाई लिखाई में नजर आने ही नहीं देते। चेक कीजिएगा इनमें से कौन कौन सी गलतियां आपके घर में हैं। देखते हैं इनको फ्लिप कैसे करें। बच्चा बहुत स्मार्ट है पर जाने अनजाने हम कुछ इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, उनके लिए कुछ नया सीखना अननेसेसरीली डिफिकल्ट बना देते हैं। कुछ नया सिखाने के वक्त, पढ़ाई लिखाई के वक्त आपके घर में महाभारत होता है तो इन 5 गलतियों में से एक, और अगर सिचुएशन ज्यादा डिफिकल्ट है तो 5 की 5 गलतियां आपके घर में हो रही है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो 5 स्टडी टिप्स के बारे में नहीं है। ये सारी टिप्स आपने हजारों दफा सुन रखी है। हालांकि ये टिप्स गलत नहीं है, काम भी करती हैं, पर इनसे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा तरीका। तो नजर डालें हमारे उन तरीकों पर जो उनकी लर्निंग को स्लो कर रहे हैं। एक बार समझा दिया सिंड्रोम। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई को अपने लेवल से देखते हैं, सब कुछ बहुत आसान लगता है। हमें लगता है एक बार समझा दिया तो उन्हें समझ आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन भी करना आ जाना चाहिए। हमने जब भी कोई चीज सीखी है, कितने रिपीटिशंस लगे हैं। सीखने के लिए ब्रेन को रेप्स चाहिए ही चाहिए। रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से रिपीट करना है। इसी से ही उनकी लर्निंग कंसोलिडेटेड होगी। प्ले टाइम हो, खाने की टेबल हो, कार में हो, आपको रिपीटिशन करना है और रट्टू तोते की तरह नहीं, पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। वो लर्निंग इतनी पक्की होगी कि कभी नहीं भूलेंगे। कई बार सबसे अच्छी पढ़ाई तब होती है जब हम किताब को बंद कर देते हैं। मैथ सिखाना है मनी में, घड़ी के टाइम में, फ्रैक्शन सिखाने हैं पिज्जा की स्लाइस में, लैंग्वेज सिखानी हो कोई एक इमेज, रोड साइड बिलबोर्ड को डिस्क्राइब करने दें। सेंटेंस फॉर्मेशन और ग्रामर तो नेचुरली आएगा ही, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगा। उनके साथ एक गेम खेलें, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखो आकाश में इतने बादल है, अब क्या होगा। उनकी नरेशन स्किल्स तो बेहतर होंगी ही, साथ में लॉजिक, इमेजिनेशन, सबको अच्छी पॉलिश मिलेगी। साइंस सिखाना हो, हमारे चारों तरफ साइंस ही है। पौधे कैसे बड़े हो रहे हैं, फ्रिज में आपने बर्फ जमाने के लिए रखी, पानी का स्टेट चेंज हुआ। थोड़ा सा क्रिएटिव आपको होना है। हमारे चारों तरफ उनका पूरा सिलेबस बिखरा पड़ा है। यूज दैट एनी टाइम एनीवेयर। जब आप लर्निंग के रेप्स कराते हैं रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में तो बच्चों को लगता ही नहीं वो पढ़ रहे हैं और चुटकियों में वो सीख जाते हैं। एप्लीकेशन स्किल्स तो इतनी शानदार होती है कि पूछो ही मत। यही तो आपको चाहिए ना, और बोनस आपकी मेहनत कम। स्टडी मैराथन सिंड्रोम। चलते फिरते हमने बच्चे को जितना सिखाना है, जितना एप्लीकेशन स्किल्स देना है दे दिया, फिर भी एक जगह बैठ करके पढ़ना भी जरूरी है। उन्हें लिखना सीखना है और लिखने के द्वारा एक्सप्रेशन सीखना है। हम क्या कहते हैं, 2 घंटा बैठकर पढ़ो। चलिए आज ईमानदारी से खुद पूछिए, जब आप 2 घंटा कोई काम करने बैठते हैं तो इनमें से कितना समय प्रोडक्टिव होता है और कितना समय आपका इधर उधर जाया होता है। हम एक साथ लंबे समय तक कोई एक काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं है, और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्व कीजिएगा आपका ध्यान कितने मिनटों में भटकता है एंड कमेंट। 20 से 25 मिनट्स में बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है और फिर वो पढ़ नहीं रहे होते, सिर्फ बैठे ही होते हैं। फ्लिप, लॉन्ग सेशंस नहीं, माइक्रो सेशंस बेस्ट हो अगर आप सुबह, शाम, दोपहर जैसे छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर दें, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास इतना समय नहीं, बच्चे भी अपनी एक्टिविटीज में बिजी हैं। तो अगर आपको एक साथ 1 घंटा 1.5 घंटा लेकर बैठना भी पड़े तो हर 20 मिनट के बाद उन्हें ब्रेक दे दें 5 मिनट के लिए। स्क्रीन का नहीं, आप उनसे बातें करें, कुछ और लाउड रीड करने के लिए बोल दे, एक गाना सुन ले, थोड़ा जंप कर ले, फिजिकल एक्टिविटी कर ले, देन कम बैक टू द लर्निंग। मेमोरी सबसे ज्यादा कहाँ कंसोलिडेट होती है, जब हमारे ब्रेन को रेस्ट मिला हो। हमारी नींद में
ब्रेक्स में और खेल कूद में। तो पढ़ाई को माइक्रो सेशंस में करना है। नो सेशन कैन बी लॉन्गर देन 20 और 25 मिनट्स। एक तरीका सिंड्रोम, हमने बचपन में जिस तरह से पढ़ाई की ठीक उसी तरह से हम चाहते हैं वो भी पढ़ाई कर ले। हम ज्यादा अवेयर पेरेंट्स हैं, हमें लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पता है। हर बच्चा ही क्यों, हर कोई इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है और उनके लिए तो ये जर्नी की जस्ट शुरुआत है। अगर वो अपने नेचुरल तरीके से कुछ भी सीखेंगे तो कितना जल्दी और कितना अच्छे से सीखेंगे। आपके बच्चे का एक लर्निंग स्टाइल है, उस हिसाब से सिखाया तो लर्निंग इज क्विक एंड इजी। लर्निंग स्टाइल पर ध्यान ना दे करके किसी और तरीके से सिखाएंगे तो कितना भी आसान टॉपिक हो, कितना भी समझा ले, रिजल्ट होगा नील बटे सन्नाटा। अगर आपको अपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल नहीं पता तो किसी एक चीज को 3 तरीकों से ट्राई करें, विजुअल, ऑडियो एंड एप्लीकेशन। सी, हियर एंड डू। एडिशन सिखाने हैं तो उन्हें एक्सरसाइज बुक में स्टिक्स ड्रॉ करने दें, उससे वो ऐड करेंगे। बीड्स या स्टिक्स से काउंट करने दें, जोर से बोलकर ऐड करने दें। जिस तरीके में वो नेचुरली सबसे फास्ट रिजल्ट लेकर आते हैं, उन्हें मजा आता है, दैट इज देयर लर्निंग स्टाइल एंड अप्लाई दैट इन एवरीथिंग। लर्निंग स्टाइल्स के बारे में ज्यादा जानना है तो कमेंट में लिखें एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आपके बच्चे का ब्रेन जिस तरीके से सबसे ज्यादा इजीली नेचुरली कुछ भी सीखता है वो तरीका उनकी पढ़ाई लिखाई में ट्राई करें और फिर देखें रिजल्ट। जॉयलेस स्टडी सिंड्रोम, हम समझते हैं पढ़ाई लिखाई कुछ नया सीखना यानी एकदम सीरियस चेहरा, कोई फन नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन अच्छे से रिटेन करनी हो, क्विकली रिटेन करनी हो तो ब्रेन को फन चाहिए। गंभीर सा मुंह बनाकर आप उनसे कह देते हैं एलिफेंट की स्पेलिंग बोलो, शायद वो गलती कर जाएं। जहां उनके ब्रेन को मजा मिल गया वो इमीडिएटली ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, मेमोरी भी स्ट्रॉन्गर। उनसे कहें एलिफेंट की स्पेलिंग बोलकर देखो तो इसमें एक और छोटा सा एनिमल छुपा हुआ है, बता सकते हो। व्हेन यू ऐड फन, वो जो कुछ सीख रहे हैं जल्दी तो सीखेंगे ही, याद भी हमेशा रखेंगे। कमांड पे कमांड सिंड्रोम, सीधे बैठो, अच्छे से लिखो, स्पेलिंग गलत मत लिखो, ध्यान दो, जल्दी करो। आपने बच्चों को जैसे इंस्ट्रक्शंस की बारिश ही कर दी। इंस्ट्रक्शंस ओवरलोड, उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आता पहले क्या करें। जब पहले में ही अटक गए तो आगे कैसे जाएंगे। फ्लिप, एक बार में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ वही कहिए। जब वो हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर आइए। वो लिख रहे हैं, आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो सिर्फ हैंडराइटिंग का ही इंस्ट्रक्शन, उस वक्त स्पेलिंग्स या किसी और चीज के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनके ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है, लर्निंग इजी हो जाती है। पेंटिंग, कुकिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग, दुनिया की कौन सी ऐसी स्किल है जो किसी ने किसी को एक बार समझाई और उन्होंने सीख लिया। हमने भी रिपीटिशन से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम्स पर अलग तरीकों से अप्लाई करके इंजॉय करके किसी भी चीज को सीखा है। बच्चों की लर्निंग भी वैसी ही है, वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, उन्हें चाहिए तो बस रिपीटिशंस, माइक्रो प्रैक्टिसेस, डिफरेंट एक्सपोजर, थोड़ा फन और 1 कमांड एट अ टाइम। ये पांचों अगर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं तो वो जो भी पढ़ रहे हैं, जिस उम्र में भी पढ़ेंगे, उनके लिए पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि इन पांचों के साथ पढ़ाई से जुड़ा हुआ डर गायब हो जाएगा और जिस चीज से डर नहीं लगता वो इंजॉय करके करेंगे, अच्छे से करेंगे। राइट? एक बार समझाया सिंड्रोम, स्टडी मैराथन सिंड्रोम, एक ही तरीका सिंड्रोम, जॉयलेस स्टडी सिंड्रोम, कमांड पे कमांड सिंड्रोम। चेक करें आप किस सिंड्रोम में अटके पड़े हैं। आर यू रेडी टू फ्लिप? वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे स्मार्ट हैं पर इतना फास्ट लर्न नहीं कर पाते, स्लो हो जाते हैं। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।